सोचो, अगर कोई तुम्हें कहे कि तुम रातों रात अमीर बन सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें हर साल किसी की जान देनी होगी, क्या तुम मानोगे? क्योंकि इंडोनेशिया में एक आदमी ने यही किया था, और जब वो मरा तो उसका कर्ज उसके बच्चों को चुकाना पड़ा। और सबसे डरावनी बात, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये कहानी इंडोनेशिया की एक असली घटना से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में आज भी लोग खुलकर बात नहीं करते। ये कहानी है एक ऐसे सौदे की जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ, एक ऐसे घर की जहां आज भी रात के 2 बजे कुछ जागता है, कर्ज अभी बाकी है। ये कहानी है 1990 के दशक की, इंडोनेशिया के जावा द्वीप की, जहां आज भी काला जादू, पेसुगिहान छुप कर किया जाता है। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है, ये कहानी असली गवाहियों पर आधारित है। और इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये है कि इसमें जो हुआ वो आज भी रुक नहीं पाया। एक आदमी था, नाम था रहमत, गरीब लेकिन बहुत लालची। वो जल्दी अमीर बनना चाहता था, और एक दिन उसे रास्ता मिल गया। एक दुकुन यानी काले जादू करने वाला। दुकुन ने कहा, तुम्हें सब मिलेगा, पैसा, ताकत, सब कुछ, लेकिन हर साल तुम्हें एक बलि देनी होगी। रहमत ने बिना सोचे हाँ कर दी, और यहीं से उसकी किस्मत बदल गई। कुछ ही महीनों में उसका घर बदल गया, उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन गांव में लोग मरने लगे, एक एक करके, हर साल एक मौत। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। कुछ साल बाद रहमत मर गया, और लोगों ने सोचा अब सब खत्म हो गया। लेकिन नहीं, उसकी पत्नी रिहाना अचानक बीमार रहने लगी। डॉक्टर कुछ भी समझ नहीं पाए, लेकिन उसके बच्चों ने जो देखा वो और भी डरावना था। रात के 2 बजे उनकी मां उठती, धीरे धीरे अंधेरे में चलती, और फिर किसी से बात करती, जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो। एक रात बच्चों ने फैसला किया सच पता करने का। उन्होंने एक रिकॉर्डर चालू किया और उसे कमरे में छिपा दिया। अगली सुबह जब उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुनी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रिकॉर्डिंग में 2 आवाजें थीं। एक आवाज उनकी मां रिहाना की, और दूसरी आवाज कुछ और, कुछ इंसानी नहीं, कर्ज अभी बाकी है, अब तुम्हारे बच्चे। डर के मारे उन्होंने एक उस्ताद बुलाया। जैसे ही वो घर में आया, वो अचानक रुक गया। उसने धीरे से कहा, यहां कुछ बहुत पुराना है। रिचुअल शुरू हुआ, आयतें पढ़ी जाने लगी। रिहाना जोर से चीखने लगी, उसकी आवाज बदल गई, उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा, और अचानक वो किसी और भाषा में बोलने लगी। उस्ताद ने पूछा, तुम कौन हो? जवाब आया, हम वो हैं जिनके साथ सौदा किया गया था। उस रात सब कुछ खत्म करने की कोशिश की गई। पूरा घर अंधेरे में था, सिर्फ मोमबत्तियां जल रही थीं। अचानक दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, खिड़कियां जोर से हिलने लगीं, और फिर पूरी तरह अंधेरा। आयशा ने जोर से चीखा और गिर गई। जब वो उठी, वो बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच में सब खत्म हो गया था, या कुछ अब भी बाकी है? उस रात के बाद वो पूरा परिवार उस घर को छोड़कर चला गया। लेकिन
गांव वाले आज भी कहते हैं उस घर से आवाजें आती हैं, फुसफुसाहट, कदमों की आहट और कभी एक औरत की हंसी। कर्ज अभी बाकी है। अगर तुम उस जगह होते तो क्या करते? दरवाजा खोलते या भाग जाते? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसी असली सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।